हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशन समझाऊंगी। ठीक है। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात ना मैं आपको इक्वेशन समझाना चाहती हूँ कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेलिटी। मतलब अगर आप कोई भी ऐसे ये नंबर लिखो जैसे 2x+3, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ 2x+3 = 7, अब ये इक्वेशन बन गई। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये इक्वेलिटी का साइन आ गया, जिसको हम इक्वल टू, इज इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वेलिटी हो, उसको बोलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर लीनियर की, कि लीनियर क्या है। देखो, लीनियर का मतलब होता है कोई भी एक वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब है जैसे ABCDXY A to Z में कोई सा भी अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमको निकालनी है। और लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, फिर चाहे वो कोई सा भी हो। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ 2x+3 = 4, ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ 2x+3 = 4y, तो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है प्लस वेरिएबल है। पर लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y। ठीक है। एक और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ 2x+3 = 4x, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल, ये लीनियर इक्वेशन है। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो दो वेरिएबल है x और x, लेकिन ये x और x तो सेम है, वेरिएबल तो एक ही हुआ x। तो ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें एक वेरिएबल हो, चाहे फिर वो कितनी बार भी आया हो, लेकिन एक होना चाहिए, प्लस इक्वालिटी का साइन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। आपको चैप्टर समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या है? तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, इक्वालिटी लिखी हुई है यहाँ पर। अ स्टेटमेंट ऑफ, जैसा कि यहाँ है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अभी हमने क्या इक्वेशन क्या है? जिसमें इक्वालिटी प्लस वेरिएबल हो, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लीनियर इक्वेशन भी बता दिया जाएगा। ये ना वही सारी चीज़ें लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन की क्या है यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ लिखी हुई है, जैसे देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है, मैं यहाँ से रीड करती हूँ। यहाँ से द इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर एज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो कह रहा है वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, विद इट्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे x लिखा है तो इसकी जितनी पावर है 2 है, तो ये होती है पावर, डिग्री। ठीक है। एक वेरिएबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x+y = 9, 3a - b, यहाँ पर से मैं रीड करूँ 67, ऑल आर लीनियर इक्वेशन बट नॉट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। ऑन द अदर हैंड x - 4 = 13, x+4 = 14 आर सिंपल लीनियर इक्वेशन। कह रहा है ये भी है तो लीनियर इक्वेशन, x+y = 9, लेकिन ये सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन की है, सिंपल लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी आपको ये बैलेंस करना सिखा रखा है, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाने वाली हूँ। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज आपको यहाँ समझा रही हूँ, कुछ कंसेप्ट्स आपको इसी में ही क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, उनकी इक्वेशन आपको बनानी है। कैसे बनाओगे इक्वेशन? जो जो लिखा है ना वही करना है। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो कह रहा है 5 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, इज 20। तो लिख दो 5 × x = 20, तो 5x = 20, ये बन गई आपकी इक्वेशन। सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन बना के छोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट में 3 टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस ऑफ y = 7। कह रहा है 3 को ले लो मतलब माइनस कर दो, किस में से? ट्वाइस ऑफ y मतलब y को डबल करके, तो y को डबल करो, उसमें से 3 माइनस कर दो, तो कितना आएगा? इस 7, मतलब उसका आंसर 7 आएगा। ठीक है। तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट देखते हैं 2/5 ऑफ अ नंबर p का 2/5 कर दो, तो 2/5 ऐसे लिखते हैं ना, 2/5 उस p का करना है तो p लिख दो। एडिड टू 7, इसमें 7 ऐड कर दो, क्या देगा आपको? वो 30, जो देगा वो इजिकल टू के एक बार इधर लिखना है, गिव्स 30। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अ नंबर a एडिड टू 1/3, एडिड टू इट्स 1/3। कह रहा है एक नंबर है a, उसको उसी के 1/3 में जोड़ना है, तो a को इसी के 1/3 में जोड़ना है, तो 1/3 ऑफ a।
ऐसे लिखते हैं 1/3 इक्वल टू 32, तो वो क्या देगा आपको 32। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो बस आपको इक्वेशन बनाना था और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड में आपसे कह रहा है राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन दे रखी है, स्टेटमेंट बनानी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेटमेंट बना रखी है ना वैसी स्टेटमेंट आपको इसमें बनानी है। तो p - 10 इज इक्वल्स टू 50। देखो ये स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी बना सकते हो, बस सही होनी चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ लिख दिया कि p इज टेकन अवे फ्रॉम 10 इज टेकन अवे फ्रॉम p इज 50, ठीक है ना। p - 10 आ जाएगा, फिर 10 इज टेकन अवे फ्रॉम p में से 10 को निकाल लो तो कितना आएगा 50 गिव्स 50, ठीक है। ऐसे अगर सी पार्ट आप देखो 6x + 3 = 21 है, तो मैंने इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ये बना सकती हूँ यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x एडेड टू 3 गिव्स 21, मतलब ट्वाइस कह रही हूँ 6 टाइम x, 6 टाइम का मतलब है 6 से इंटू करना, टाइम्स का मतलब ही इंटू होता है। 6 टाइम x एडेड टू 3, उसको 3 में ऐड कर दो तो वो क्या देगा आपको गिव्स 21। तो आप ये इक्वेशन अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो पर सही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में कह रहा है रजनीज मदर इज 36 ईयर ओल्ड, शी इज 6 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स रजनीज एज। राइट एन इक्वेशन टू फाइंड रजनीज एज, टेक रजनीज एज टू बी एन ईयर। देखो यहाँ पर इसने बोला रजनी की एज जो है ना वो एन ईयर मानो और एक इक्वेशन बना दो जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इस बेसिस पे। तो चलिए फिर वही हम कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि लेट रजनीज एज मैंने क्या मान ली n, ठीक है। आप इसमें कुछ भी मान सकते हो लेकिन क्वेश्चन में n दिया है तो आप n ही मानोगे, ठीक है। मैंने जो आपको सॉल्यूशन इसके दिए ना उसमें मैंने x मान के करवाया है। x मान के मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि आप कोई से भी वेरिएबल से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको अभी जब समझा रही हूँ तो n से समझा रही हूँ पर मेरे सॉल्यूशन में वो x से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप कह रहे हैं रजनी की मदर की एज है 36, शी इज 6 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स रजनीज एज। रजनी की जो एज है उसका 3 गुना प्लस 6 ईयर ओल्डर मतलब प्लस करूँगी बड़ी है तो कितनी हो जाएगी वो, उसकी मदर की एज कितनी है 36, बन गई इक्वेशन। 3 टाइम रजनीज एज ना, तो रजनी की एज n थी तो उसका 3 टाइम 3n, 6 ईयर ओल्डर है प्लस 6, तो मदर की एज कितनी दे रखी है 36, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है n ही मानना है, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो। मैं एग्जाम में आपको n लिख के नहीं दूंगी, तो आपको कोई भी वेरिएबल इसमें मान के करना है, इसलिए मैंने आपको ये x से करवाया है, ठीक है, और n से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है यहाँ पर द सम ऑफ 2 नंबर इज 65, 2 नंबर का सम है 65, द ग्रेटर नंबर इज 15 मोर देन द स्मॉलर नंबर। जो बड़े वाला नंबर है ना ग्रेटर नंबर, वो छोटे वाले नंबर से 15 ज़्यादा है, ठीक है। फॉर्म एन इक्वेशन टू फाइंड द स्मॉलर नंबर। छोटा नंबर फाइंड करने के लिए, स्मॉलर नंबर को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। टेक द स्मॉलर नंबर p लिख के दिया है, फिर वही स्मॉलर नंबर p मानो, फिर वो बोलूँगी मैं आपको, आप कोई सा भी वेरिएबल मान सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर p से ही समझेंगे। लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू p, तो लार्जर नंबर इससे 15 ज़्यादा है ना, तो फिर लार्जर नंबर वो कितना होगा p + 15, यही होगा। और इन दोनों का सम दे रखा है कितना 65, तो p + 15 ये लार्जर नंबर, इन दोनों को सम करूँगी तो कितना आएगा 65, बन गई इक्वेशन। तो आपको बस ये इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स टू कीप द फॉलोइंग इक्वेशन बैलेंस। अभी मैंने आपको बोला था बैलेंस करना सिखा रखा है, तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन में करते हैं। देखो बैलेंस करना कैसे है, पहले यहाँ पर आप समझ लो, फिल तो हम कर ही लेंगे। y + 3 = 10 है। बैलेंस कैसे किया जाएगा, जो भी वेरिएबल के साथ y के साथ जो भी नंबर है उसे हटाना है। तो अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का 3 है तो इसको हटाने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस का 3 कर देते हैं, कट जाएगा ना +3 - 3। अब जब आप इधर खुद से माइनस करो ना तो आप इधर भी माइनस करोगे, वही सेम नंबर जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वही सेम चीज़ आप राइट हैंड साइड पे करोगे, या जो आपने राइट हैंड साइड पे किया वही सेम चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे, ठीक है। तो बस आपको यही लिखना है, ये अब बैलेंस हो जाएगी पूरी जब हम सॉल्व करेंगे, पर हमारे को सॉल्व नहीं करना। तो देखो 10 - 3 लिखा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी में करना है, मैं यहाँ फिल करवा रही हूँ पर आपको कॉपी में करना है क्लास वर्क में। ठीक है, सेकेंड है आपके पास x-2 = 5। अब देखो x के साथ यहाँ पर -2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ +2 करेंगे ना, तो प्लस का साइन लिखा है 2 हम लिख देते हैं, और जब यहाँ +2 क्या है तो यहाँ भी +2 करेंगे। ठीक है, सी वाले में a/2 = 9। अब a/2 है तो 2 डिवाइड में है ना a के साथ, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो जब डिवाइड में 2 था तो मल्टीप्लाई, तो इस साइड पर तो आपके पास पहले से ही मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, लिखा है ना मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड सेम चीज़ करनी है। ठीक है ना, लास्ट रह गया डी पार्ट, कह रहा है 3k = 27। अब देखो k के साथ 3 मल्टीप्लाई का है, आपको उसको हटाना है, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसको हटाना है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो 3 मल्टीप्लाई का है, तो अब बैलेंस करने के लिए दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने करके ही दिखाया हुआ है 3 से डिवाइड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3, हो गई बैलेंस। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपके पास 5। ये आपको कॉपी में करना है, यहीं से आपको फिल कर लेने हैं, उसके बाद कॉपी में करना है ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लो। अब मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। तो देखो ये रहे आपके वो सॉल्यूशंस, चैप्टर नंबर 7 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस मैंने आपको ये दिए हुए हैं। ठीक है, देख लो आप, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। ठीक है ना, उसके बाद ये रहा आपके पास सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 5 मैंने आपको इसी में फिल करा दिया है, तो आपको यहाँ से देख के कॉपी में करना है ये। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।